हम सरकार हैं। यदि रउआ सरकार है तो हम हूँ चौकीदार हैं। दोस्तों बहुत जबरदस्त फिल्म आया है, जानते हो उस फिल्म का क्या नाम है? सास सरकार बहू चौकीदार। बहुत जबरदस्त, इतना कि आप लोग ऐसा सोचे भी नहीं होंगे कि दुश्मन से हाथ मिला के हमें से दुश्मनी निकाले तारे। अब खेल शुरू हो गई बा। टेंशन से हमार कपार फटता। कुछ दिन में ना इनका ब्रेन हेमरेज भी हो जाए। कैसे बहू जो कि सचिव बन जाती है मुखिया के ऊपर का, और वो चेकिंग करने आ जाती है और सास को ही अपना पटखनी दे देती है। सास का घमंड इसमें चकनाचूर हो जाता है और बहुत ही मजा आ रहा है। खतरनाक हुई। हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं। तोरा पता बना कि हम के हई? ना तो इरा और घर बा और ना हमरा और पतो। जय यादव है, देव सिंह है, बतासा चाचा यानी मनोज टाइगर है, यामिनी सिंह है। ये कुल मिला जुला कर इतनी जबरदस्त फिल्म बनाया है ना कि वाह, लग रहा है कि हिंदी फिल्म है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और आप लोग भी देखेंगे तो कहेंगे कि मुझे भी देखना है। तो आप लोग को बतला दें कि इस फिल्म को अगर आप लोग पूरा देखना चाहते हैं तो अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोग इस फिल्म को कैसे देख सकते हैं। प्रणाम सचिव जी। ये अब खाली पतो ना यहाँ करना है का सचिव। तो चलिए देर न करते हुए आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए आपको बतलाते हैं कि सास सरकार बहू चौकीदार। तो आप लोग को बतला दें कि इस फिल्म में जो कि सास सरकार रहती है, मतलब वो गांव के मुखिया में जीती रहती हैं, और गांव के मुखिया में जब जीत करके वो अपने आप में एक बादशाहत कायम कर देती हैं। घर में उनके डर से बहुएं थर थर कांपती रहती हैं। जब कौला से ना हो आई देखा लाखों देरी के घोटाला हसीट नू पेपर तो पास बा, चापाकल चालू बा। क्योंकि बहू सब अगर चाय लाकर दे रही हो और हाथ के अलावा अगर उनका पाँव या चेहरा दिख जाए तो समझिए कि क़यामत ही आने वाला है। तो यही क़यामत ही आ जाता है। और उसके बाद से बोलती है कि मेरे घर के अंदर जो भी बहू है अंदर आना चाहिए, उसका केवल हाथ दिखाई देना चाहिए, उसका पाँव और शरीर दिखाई नहीं देना चाहिए, चेहरा तो दूर की बात है। और इस तरह से पूरा थर थर काँप रही होती है तो सभी बहू है। उस बाद से उनका लोग को बेटा रहते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, नहीं बोल पाते हैं। सास इतनी नकचड़ी रहती है कि ससुर को भी कुछ नहीं समझ। मुन्नी के बड़ा बढ़िया नौकरी लागिल बा। लाखों देवी की पतो चंद रुपया खातिर समाज ना पे न जाए समझी जी। ना जीवन भर खातिर रहुआ अपना घरे राखी है। इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि सास एकदम अपन जब निकलती है सभा में जाने के लिए तो उसके पीछे छाता लगा करके रखना पड़ता है। और इस तरह से इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छा ढंग से सजाया गया है। इस फिल्म को आप लोग देख लेंगे तो कहेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म बनाया गया है, हिंदी फिल्म के जैसा है। इनके एक बेटे भी रहते हैं जो कि जय यादव रहते हैं, और जय यादव का जब बड़ा हो जाते हैं तो शादी के लिए पंडित जी बोलते हैं तो उनका बाप सब लोग देखने जाते हैं। और वो हीरोइन रहती है यामिनी सिंह, जो कि पहले से ही पढ़ी लिखी रहती है और उनको नौकरी करने के लिए फार्म अप्लाई कर दी रहती है, लेकिन नौकरी नहीं लग रहा था। लेकिन शादी हो जाता है और शादी करके जो ही घर पर आती हैं 10-15 दिन बीतता है, तब तक उनके आता है फ़ोन कि आपका कंग्रेचुलेसन, बधाई हो, आपका नौकरी सचिव में लग गया है ब्लॉक में और आप रहिए अच्छे ढंग से आप ज्वाइन कर सकती हैं। उसके बाद से यामिनी सिंह अपने पति से बोलती हैं, पति तो कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि मम्मी क्या कहेगी नहीं कहेगी, मम्मी से पूछ लीजिए। लेकिन ये बात उठावे के तो हिम्मत कैसे भाई? प्लीज माँ जी हमारे सपना पे पानी मत फेर। आग लगा दो अपना सपना में। जो ना घर में हमारे वैल्यू नहीं खे, वो घर के वैल्यू हमके भी नहीं खे। यहाँ पर यामिनी सिंह बहुत ही निडर रहती हैं और बोलती हैं कि मेरे को अपने आप में समझौता नहीं करना है, मेरे को तो नौकरी करना ही है तो करना है। उसके बाद से सास से बोलती हैं, सास बोलती हैं कि मेरे घर के औरत सब नौकरी नहीं करती, तुम क्यों नौकरी करेगी? और वो बोलती है कुछ भी हो जाए मैं अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूँगी। और यामिनी सिंह क्या करती हैं कि अपने सास से झगड़ा करके घर से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर सास भी बोल देती हैं कि मेरे घर पर अब तभी आना जब तुम
को हम जब बुलाएंगे, क्योंकि अब मेरे घर पर तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से वो निकल कर चली जाती हैं और सास निकाल देती है और बहू जाकर के अपने मायके में अपने हमार नौकरी लग गई बा। ये घर के कोनो भी औरत के घर से बाहर जाके बाप से भी बोल देती है कि ऐसे ऐसे बात है। उस बात से बाप भी बोलते हैं ठीक है तुम नौकरी करो, उस बात से देख लिया जाएगा। नौकरी करती हैं, सचिव में नौकरी लग जाता है जो कि उसी के ब्लॉक में लग जाता है। और जब समस्या को सुलझाने के लिए जब ये उनकी सास ही खुद जाती है मुखिया सचिव के पास कि ये सब चीज़ हमने कर दिया, चेक इन कर लीजिए, तो बोलती है कि सब वेरीफाई होगा उसके बाद ही आपको पैसा उठेगा। और जब देखती है वहाँ पर कि मेरा ही पतो बैठी हुई है सचिव के ऑफिस में और पहले प्रणाम कर लेती है, उसके बाद उसका माथा ठनक जाता है, बोलती है कि मैं ये क्या कर दी। और उसके बाद से पूरी तरह से नाराज हो जाती है, बोलती है कि तू, और इस तरह से बोलती है कि हाँ यहाँ पर मैं तू अत्ते नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आपका तो शादी तय समझी। सरकार हूँ। और तो ये बोलती है कि मैं भी आपका चौकीदार हूँ। और इस तरह से दोनों में बातचीत होता है। वो बोलती है कि मेरे को वेरीफाई करना है और गांव में जाती हैं कहाँ पर सोलर प्लांट लगा है, कहाँ पर चापाकल है, कहाँ पर बच्चों को स्कूल का व्यवस्था कैसा है, कैसे पार्क की व्यवस्था किया गया है, सब चेक इन करती है। जो जो खामियां निकलता है उसको लिख लेती हैं और लिखने के बाद वो तलब करती हैं। उसके बाद से तब तक विपक्ष जो रहता है मुखिया जो कि देव सिंह, इसमें वो प्रणाम करते हैं मुखिया को, मत सचिव को, और सब चीज़ उसको ऊपर देते हैं और जितना भी खामियां रहता है सब कुछ बता देते हैं। अब यहाँ पर आग बबूला हो जाती है। सास बोलती है परिवार एकदम सज्जन और ये हमार छोटकू सोनू जेकरा रिश्ता खातिर आप लोग आइल बानी, ऊपर से रउआ के गुरुजी भेजले बानी कि मेरे विरोधी से तुम हाथ जोड़ कर माला डलवा रही हो और पहन रही हो, ये ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद बोलती है कि आप यहाँ का प्रधान है, प्रधान रहिए, मैं सचिव हूँ तो सचिव रहने दीजिए, नौकरी जगह है और घर का मर्यादा अलग है। और इस तरह से बहुत ही मिर्ची लगती है। बाद में जो मुखियाइन रहती है उसको बहुत ज़्यादा खामियां मिलने के बाद उसको जो विरोधी रहता है देव सिंह, वो उनको तलब करता है, केस कर देता है और वो पुलिस आ जाती है और उनके सास को ही पकड़ करके जेल में चली जाती हैं। और इस तरह से सास और बहू की प्रॉब्लम हटाने वाला खूब झगड़ा करता। आज से ई तो हर बॉस और ई तो हर सहायक मंजूर सोनू के ब्याह तय कर देले बानी। एगो सूरज जो झोंक झोंक वाला सास सरकार तो बहू चौकीदार वाला जो फिल्म है काफ़ी ज़बरदस्त हमको लगा, क्योंकि ये फिल्म हिंदी फिल्म के जैसा हमको लग रहा था। अगर आप लोग इस फिल्म को देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई इस फिल्म को पहले क्यों नहीं बतलाएं। तो आपको हम बतला दें कि इस फिल्म को आप लोग शनिवार के दिन चला था और इतवार को भी चला था, रविवार के दिन, और इस अब यूट्यूब पर भी अपलोड किया जा रहा है क्लिप छोटा छोटा। तो आप लोग जा कर के इसे ज़रूर देखिए, बहुत ही सुंदर लगा फिल्म। और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग भी देख लें, क्योंकि ये फिल्म नहीं खूब। बाकी बहू के हाथ चौखट के अंदर रह के चाहिए। सास हम है, हमार सास बने के कोशिश मत करे लोग। मस्त फिल्म हमको लगा। और देव सिंह, यामिनी सिंह, जय यादव के साथ साथ बतासा टाइगर के बहुत सारे अभिनव इसमें इससे दिखलाए गए हैं, जिससे काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा और यहाँ तक देखे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने फुल रिव्यू मूवी सुना है, तो कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने फुल रिव्यू मूवी सुना है, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। फिर मिलते हैं, तब तक प्रणाम।